राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। मूलांक 1 वालों के लिए स्प्रेड क्या कह रहा है। अगर आपको अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, और नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना भी सिखाती हूँ। तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। आपने करना क्या है, सिर्फ उसको समझ लेना है और अपने लिए रिजल्ट्स जो है वो आपने निकाल लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए काम पूरे हो रहे हैं, यानी कि परिवार में खुशी और समृद्धि बनी हुई है और किसी भी चीज़ की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपको कार्ड कहता है कि आपको अपने अंदर, क्योंकि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है, तो आपको अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे जो है दिक्कत बनती चली जाएगी। वो ये जो बदलाव है अपने अंदर, ये समय लेता है। ठीक है, बदलेगा, देर लगेगी, लेकिन आपको अपने अंदर ये परिवर्तन लाना ही है। परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे तो कोई भी चीज़ जो है बदल नहीं सकती। ठीक, यहाँ पर मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन लगता है कि आप कहीं ना कहीं जाओगे और अपने बच्चे के संबंधित या स्टडी के संबंधित उसके, या अपने कुछ सीखने के लिए आप कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेने के लिए जाओगे। ये ट्रैवलिंग आपको कुछ ना कुछ प्रदान कर रही है, यानी कि आप जिस भी विषय पे मतलब जा रहे हो, जिस भी कार्य से जा रहे हो, वो कार्य आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कुछ नॉलेज सीखने के लिए जा रहे हो तो भी कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई देती है मुझे, कि आप अपने से उम्र में कोई छोटा होगा, उससे जो है आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, यानी कि वो आपको कोई सबक सिखाएगा जो लाइफ लेसन बनेगा आपके लिए, और आपको समझ में आएगी कि किस तरह से करना। हम हमेशा, कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने छोटों से जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे, आप अपने से छोटे से कुछ ना कुछ सीखोगे और समझोगे, और आपके लिए वो एक अच्छी नॉलेज होगी, यानी कि कुछ प्राप्ति। उसके बाद अगर ये यात्रा किसी कार्य के लिए कर रहे हो तो वो भी होने वाला है, उस चीज़ के अंदर भी फिक्र मत करना, वो कार्य भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ठीक है, ट्यूसडे में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके लिए लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी की वजह से, यानी कि घर से संबंधित काम है तो वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर खरीदना चाहते हो या कोई ना कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहते हो जिसके अंदर आपके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट आए, तो यहाँ पे कुछ पूर्णता दिखाई देती है। उसके बाद आप अपने अंदर जो है एक बड़प्पन लेकर आओगे। बड़प्पन मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप समझोगे नहीं चीज़ों को, इस दिन आप जो है बाकी चीज़ों को भी समझते हुए मैच्योरिटी दिखाओगे। ठीक है, और आपके अंदर जो है ब्रेन भी जो है आपका अच्छी तरह से समझेगा चीज़ों को और अपने अंदर ग्रास्प करने की कोशिश करेगा। अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए कोई, आप खुद अपने लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हो, या कोई छोटा जो है आपके लिए कुछ ऐसा कार्य करेगा जो अब वो बदल के दिखाएगा आपको। कोई चीज़ आप बोलोगे, करोगे, वो कहेगा लाओ मैं इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, यानी कि वो आपको ये दिखा देगा कि पूर्ण कैसे की जाती है चीज़। आपके लिए दिन साधारण रहेगा। ठीक है, आपके लिए कोई दूसरा आके कुछ कर जाएगा, लेकिन आप खुद उठ के कुछ नहीं कर पाओगे। साधारण साधारण से काम जो है दिन के, जो आपकी नॉर्मल रूटीन है, यानी कि आपके अगर ऑफिस जाने की रूटीन है तो वो साधारण दिन रहेगा। ऑफिस गए, काम करा, घर आए, खाना खाया, बस इस तरह से रहा। वो नॉर्मल जो भी रूटीन आप डेली की फॉलो करते हो, ठीक है, तो वही आप रूटीन फॉलो कर पाओगे, एक्स्ट्रा कुछ उस चीज़ के अंदर कर नहीं पाओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से बातचीत करोगे। बातचीत तो करोगे, लेकिन आपकी बातचीत के अंदर छल कपट ज़्यादा होगा, यानी कि आप एक्चुअली ओरिजिनली जैसे हो वैसा नहीं दिखाओगे सामने वाले बंदे को। ठीक है, मीठा बोलोगे और मतलब एक नकली पन आपकी बातचीत में होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आपको मिलना है वो बातचीत से ही मिलना है।
लेकिन यहाँ पर अगर आपने किसी से बात करनी है, कहीं बात बनानी है, तो थोड़ा सा उसके अंदर बनावटीपन ज़रूरी भी है। ठीक है, अगर आप बनावटीपन नहीं रखोगे तो वो बातचीत भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मगर इतना किसी के साथ मतलब वो नकलीपन मत करना कि ऐसे ही समझ ही आ जाए सामने वाले बंदे को कि आप जो भी बोल रहे हो सब झूठा ही बोल रहे हो। और कितनी बार होता है कि हम किसी के साथ बात करते हैं ना, वहाँ पे बड़ा जैसे हम होते नहीं हैं तो भी बना बना के उस तरह से बड़ा मुंह दबा दबा के बोलते हैं, इस तरह से कि सामने वाले को ये लगे कि हम अपना सबसे बेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन इतनी में कितनी बारी होता है जब बातचीत के अंदर सामने वाला बंदा ये चीज़ समझ जाता है कि आपका क्या तोल है। ठीक है, वो आपका वज़न पहचान जाता है कि आपका एक्चुअली वज़न क्या है, जो आप बात कर रहे हो आप कहाँ लाए करते हो, किस चीज़ को आप समेट पाओगे और किस चीज़ को नहीं समेट पाओगे। जैसे किसी तरह से हम ये चीज़ लगा लें कि बिज़नेस की मीटिंग है, ठीक है, बिज़नेस की मीटिंग हो रही है और उसके अंदर हर बंदा अपनी अपनी बात रख रहा है। तो एक आदमी जो बात करता है वो इस तरह की बात करता है जब उसकी बात के अंदर कुछ वेटेज ही दिखाई नहीं देती। ऐसे लगता है ये क्या बेकार की बात कर रहा है, बेसिर पैर की बात जो है बात हो रही है, इसके अंदर कोई अच्छा रिजल्ट। तो यहाँ पर आपने सोचना है कि उतनी ही चालाकी दिखाऊं जितने में पकड़ी ना जाए। ठीक है ना, तो वो नकलीपन जो है आपका सामने भी आ सकता है। तो आप उस चालाकी के साथ बात करना कि वो नकलीपन आपका दिखाई ना दे दे, जो आप प्रिटेंड कर रहे हो वो दिखाई नहीं दे देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन लग रहा है कि आपको कोई कार्य तो करना है, किसी ना किसी के साथ कोई बातचीत तो करनी है, धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है, जिस चीज़ की प्राप्ति करना चाह रहे हैं वो भी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दिमाग जो है वो आपका गुस्से से भरा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रही। यानी कि अचीवमेंट भी है साथ में, लेकिन दिमाग भी गुस्से से भरा हुआ है आपका। आपने करना क्या है, फ्राइडे वाले दिन ग्रीन कलर अवॉइड करना। अगर ग्रीन पहनना भी है तो पेस्टल कलर्स में पहनना। ठीक है, उस तरह का कलर पहनना, आपको बहुत डार्क ग्रीन जो है वो नहीं पहनना है। ठीक, उसके बाद सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आपकी सेहत के लिए बेहतरी है। अगर आप ये सोचें कि मैं अपने गुस्से के साथ या अपने पैसे के रौब के साथ सामने वाले को मनवा लूँगा अपनी चीज़ें, तो आप वो मनवा नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने में ही बेहतरी है। ठीक, और ये मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके किसी रिलेशनशिप में क्लोज रिलेशनशिप होगा, या तो जीवन साथी होगा, या पार्टनर होगा, या किसी को आप बहुत नज़दीक से जानते होंगे। सैटरडे को मुझे ऐसा लगता है आपका किसी ना किसी बात से दिल जो है बहुत दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, यानी कि दिल टूटता हुआ दिखाई देता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे 101% आपको किसी ना किसी चीज़ से परेशानी होगी। और यहाँ पर आपको कार्ड्स फिर से ये कहते हैं कि अपने आप को संभालना है, अपने अंदर ही परिवर्तन लाना है, क्योंकि आप अपने जो रूप को त्यागो, जो आपका वो एक नंबर का जो ईगो भरा जो रूप होता है ना, उसको त्यागो और अपने अंदर ज़रा थोड़ा नरमाई लाने की कोशिश करो। नहीं तो आपको इस चीज़ के कारण शनिवार को जो है परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपके लिए गुरु मंत्र। अब गुरु मंत्र आपको क्या बोलता है, अब देखो आपके लिए ये चीज़ आ रही है कि ईश्वर जो है वो हर एक पीड़ा का जो है समझ लो एक दवाई है। वो आपको कुछ भी परेशानी है उस चीज़ का, हर मर्ज़ का इलाज ईश्वर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ देने का टाइम है। जीवन भर आपने लिया ही है, ठीक है, और आप सबसे लेते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ देना है। अब आप पूछोगे ये क्या चीज़ है। ठीक, कभी आप अब किसी से उनकी खुशियों की कुर्बानी ले रहे हो, कभी आप उनसे कोई चीज़ की डिमांड कर रहे हो। आप सारी डिमांड्स और सारी चीज़ें जो है दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। कभी अपनी साइड से भी अपने परिवार को या अपने लोगों को कुछ देने की कोशिश करो। ये हफ्ता जो है आपको यही बता रहा है कि आप दूसरों को देने की कोशिश करो। लेने का टाइम नहीं है इस टाइम आपके लिए, लेने का टाइम ख़त्म है इस हफ्ते में। ठीक है, इस हफ्ते आपको कहीं से कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। आपको ही किसी न किसी को खुशियाँ, किसी को भेंट, किसी के लिए जो आप बेहतर कर सकते हो वो करो। ठीक है, सबके अंदर ईश्वर का रूप देखो और उनकी मदद करने की कोशिश करो। क्योंकि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, बड़े इगोइस्टिक होते हैं। वो लोग हमेशा ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं ये आदमी मेरे किस काम का है, उससे काम निकल रहा है तो उससे काम निकाला, अपना यूज़ किया और उसके बाद
उसकी ना इमोशंस की कदर करी, ना उसके दिल की कदर करी, ये चीज़ नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है। हमेशा अपना सेल्फिश मोटिव जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐसा किसी के साथ ना करें, ठीक है ना। आपने अपने आप को उतने टाइम तक संभाल के रखना है जिस तरह से मैंने आपको बताया, ताकि आपके लिए बेहतरी रहे। क्योंकि सैटरडे को तो फिर आपका दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना आप सारा टाइम जो भी कुछ करते रहोगे उसके बाद आपको खुद, लेकिन कार्ड फिर भी ये बता रहा है कि आपको खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुरु मंत्र भी यही चीज़ कह रहा है कि बहुत ले लिया, आप कुछ देने की चेष्टा करो, ठीक है। अब आपने इस हफ्ते देना है, गिव, ठीक है। ब्लेसिंग्स इतनी होती हैं हर किसी के ऊपर भगवान की कि आप कुछ ना कुछ देते रहोगे तो आपको भी वापस रिटर्न में मिलेगा। लेकिन इस हफ्ते बिल्कुल ये चीज़ नहीं सोचनी कि मैंने कुछ देना है तो उसके बदले मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। रिटर्न में यहाँ कुछ भी मिलता हुआ वापस दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये एक आपके लिए उपाय है कि आपने किसी के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो वो आप कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। तो अब आपने करना कि आपने रखना है अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।